So we are going to start half projectile motion. मैंने आपको एक बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा दिया था, उसके फॉर्मूले वगैरह सब कुछ के बारे में बता दिया था। तो हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है समझिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है विद सम स्पीड u, then this object will fall along this path. In that case ये आपका रेंज हो गया, ये आपका रेंज हो गया हाफ प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो हाफ प्रोजेक्टाइल पाथ है, तो रेंज ये हो गया। ये हाइट तो है ही, और इसका जो यहां से यहां तक t इक्वल टू 0 पर अगर इसको यहां से फेंका गया है, and if it reaches at t equal to t here, capital T here, then capital T is the time of flight, and R is the range. समझना ये है कि इस तरह की प्रोजेक्शन कब होती है। इस तरह की प्रोजेक्शन किसी टावर के ऊपर से हो सकती है। कोई टावर है, h हाइट का टावर है, और वहां से किसी u स्पीड से अगर किसी गेंद को आप फेंकेंगे तो क्या होगा, वो गेंद जो है वो इस तरीके से फॉल करेगा, ठीक है। और जितना टाइम उसको लगेगा, आप समझिएगा यहाँ पर ये u तो आपका u x डायरेक्शन में हो गया, लेकिन y डायरेक्शन में u क्या है आपका 0। y डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है, बट इस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन क्या है 0। नो एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज g। तो अगर हम पहले y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करें, y डायरेक्शन के अगर मोशन को कंसीडर करें, h हाइट आने के लिए uy इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ नीचे है, बॉडी भी नीचे आ रही है, हाइट भी नीचे है। सो h इक्वल टू uy 0 है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड द t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h by g, under root 2h by g. And if we talk about x direction, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रेंज जो है वो क्या हो जाएगा आपका ux इंटू टी, और ux आपका u है इंटू अंडर रूट 2h by g। ये आपका रेंज हो गया। दिस इज रेंज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h by g, u इंटू अंडर रूट 2h by g, ये आपका रेंज हो गया। क्या बात समझ में आई है सभी को? किसी भी पॉइंट पे, हाँ बिल्कुल, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u ही रहेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रह जाएगी uy प्लस gt, ठीक है, vy, ये vx है किसी भी टाइम t पर, ठीक है। uy 0 है, सो vy इक्वल टू आप लिख सकते हैं gt डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो v नेट आएगा, v नेट एट एनी टाइम t, v नेट एट एनी टाइम t, एंड ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। दिस विल बी v नेट। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप स्पीड पूछेंगे तो स्पीड की वैल्यू अलोंग x डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, बट अलोंग y डायरेक्शन द वेलोसिटी विल बी gt, so the net velocity will be gt का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, ठीक है।
और अगर आपको ये एंगल निकालना हो कि व्हाट इज द एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, सो आप कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ tan अल्फा विल बी gt upon u, or you can say it is vy upon u, vx, vy upon vx। ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इट इज vy upon vx and it is gt upon vu। क्या सारा पोर्शन क्लियर है बेटा? यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। लिख लीजिए इसको पहले। लिख चुके? यस सर। यस सर। ओके, लिखिए लिखिए। An object is projected horizontally (40 meters per second) from height 100 meters. Find क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। 2h/g, 2 into h की वैल्यू 100/g की वैल्यू 10, दिस इज √20 सेकेंड। दूसरा रेंज u इंटू टी, u इंटू टी क्या हो जाएगा? 40 इंटू √20, √20 को लिख सकते हैं 2√5 सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 2√5 and this will be 80√5 meter. And the third thing is velocity at t equal to 1 second.
तो आपको Vx की वैल्यू अगर देखें तो वो तो u ही रह जाएगा 40, लेकिन अगर Vy की बात करें तो ये हो जाएगा uy प्लस जी टी, और uy की वैल्यू 0 प्लस g की वैल्यू अगर 10 लेते हैं इंटू 1, क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सो v नेट क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 1700 10 रूट 17 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी आपसे पूछा गया है तो यू जान, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के नहीं बच सकते, सो आपको tan अल्फा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। tan अल्फा विल बी जी टी अपॉन यू, जी टी अपॉन यू, और जी टी कितना है 10 अपॉन 41/4। और क्योंकि ये एंगल जो है, आप समझिएगा इस चीज को, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से नीचे है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ निगेटिव साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1/4। अगर +1/4 लिखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है अल्फा। तो हमको ये नहीं लेना है, हमको नीचे वाला लेना है, क्वाड्रेंट नीचे वाले में। तो हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स -1/4। ये अपना कॉमन सेंस से करना है कि भाई हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जा रहे हैं तो हमको -1/4 इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, एनी यस डाउट? सर। नो नो क्लियर? सर। अजीत कोई डाउट है? नो सर। चलिए बेटर, लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलिए अच्छी बात। एक और इसी प्रोफाइल का क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर मूविंग horizontally with constant speed 20 meter per second drops a food packet at height 2000 meter. Find where the food packet drops at find where the food packet drops at horizontal distance with respect to ground and with respect to helicopter. With respect to ground and with respect to horizontal. देखिए
हेलीकॉप्टर ये आपका है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है। यहां से ये चल रहा है इधर 20 मीटर पर सेकंड से। जब ये फूड पैकेट को ड्रॉप करेगा तो फूड पैकेट के पास वेलोसिटी किधर होगी? जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की है वही वेलोसिटी फूड पैकेट के पास होगी। अब हेलीकॉप्टर को भूल जाइए, ठीक है। और ये किस हाइट पर है? 2000 मीटर पे। तो क्या ये पिछले सवाल जैसा नहीं हो गया कि एट 2000 मीटर सम फूड पैकेट वाज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड? क्योंकि फूड पैकेट को जस्ट ड्रॉप करेगा तो फूड पैकेट विल एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर, क्योंकि वो पहले हेलीकॉप्टर के अंदर था। तो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी ही फूड पैकेट की वेलोसिटी हो जाएगी। अब वो इधर फॉल करेगा, ठीक है। एंड दिस इज रेंज। सबसे पहला काम तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, √2h/g। तो √2 इंटू 2000/10, ये हो गया आपका 20 सेकेंड। पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? u इंटू टी, 20 इंटू 20, ये 400 मीटर। अब लेकिन सवाल किया है पहला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रेंज आपका कितना आ गया? 400 मीटर। लेकिन दूसरा सवाल है विद रेस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर। तो मान लीजिए अगर फूड पैकेट यहाँ गिरता है इतने सेकंड बाद, तो हेलीकॉप्टर जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इसके पास है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हेलीकॉप्टर के पास भी है। तो आपको नहीं लगता कि हेलीकॉप्टर यहीं पर होगा आफ्टर 20 सेकेंड? हेलीकॉप्टर यहीं पर होगा, इसी के जस्ट ऊपर होगा हेलीकॉप्टर 20 सेकेंड के बाद। तो अगर विद रेस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर अगर कहोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया? आर क्या हो गया? 0। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल स्पीड, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर के पास है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फूड पैकेट के पास है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखा जाए तो ये 400 मीटर की दूरी पर गिरा है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से। लेकिन अगर विद रेस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर बोलोगे तो जैसे से फूड पैकेट गिर रहा है फूड पैकेट के जस्ट ऊपर ही, ये भले ऐसे चल रहा है, समझिएगा इस चीज को। दो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये हेलीकॉप्टर है, दिस इज हेलीकॉप्टर एंड दिस इज फूड पैकेट। ये ऐसे जा रहा है लेकिन ये ऐसे जा रहा है, लेकिन है क्या? आप समझिएगा इस चीज को, ये है क्या? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे। फूड पैकेट वाज ऑलवेज बिलो द हेलीकॉप्टर, फूड पैकेट वाज ऑलवेज बिलो द हेलीकॉप्टर। अगर हेलीकॉप्टर यहां था, अगर हेलीकॉप्टर यहां था तो फूड पैकेट यहां था, एकदम जस्ट इसके नीचे। अगर हेलीकॉप्टर यहां था तो फूड पैकेट यहां था, अगर हेलीकॉप्टर यहां है तो फूड पैकेट यहां है, अगर हेलीकॉप्टर यहां है तो फूड पैकेट यहां है, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो सेम है। तो विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर अगर देखा जाए तो रेंज ट्रेवल्ड इज 0, नो रेंज इज कवर्ड। एनी डाउट हियर? नो सर। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर, क्लियर। अजीत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? यस सर। तो बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? सर ये पैकेट का स्पीड जो है हम्म, हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। बिल्कुल। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है ना, आपको जैसे अगले पेज पे बताता हूँ, समझिएगा इस चीज को। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट u स्पीड से जा रहा है और यहाँ एक फूड पैकेट पड़ा हुआ है या कोई पैकेट पड़ा हुआ है, अगर इस पैकेट को आप निकाल के बाहर छोड़ दोगे तो इसकी भी स्पीड वही होगी। ट्रेन के डब्बे में, ट्रेन के डब्बे में यहाँ पे खिड़की पर
जब खिड़की से आप पानी गिराते हो तो आपको पानी कैसे जाता हुआ दिखता, बताओ। आप ट्रेन के अंदर हो, पता है आपको पानी कैसा जाता दिखेगा? आपके विद रेस्पेक्ट टू यू, विद रेस्पेक्ट टू यू, दिस इज यू, और एक पर्सन हूं मैं बाहर, मैं आउटसाइड ट्रेन हूं, आउटसाइड ट्रेन, एंड यू आर इनसाइड। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि पानी जो है वो ऐसे ऐसे गिर रहा है, तुम हाथ धो रहे हो, पानी ऐसे ऐसे गिर रहा है, ठीक है। और मुझे पता है क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि पानी ऐसे, मतलब बेसिकली इस तरीके से गिर रहा है, हाफ प्रोजेक्टाइल। दोनों का अंतर समझ में आया? दोनों का अंतर समझ में आया क्या, क्यों ऐसा हुआ? क्या ये डिफरेंस समझ में आया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपकी भी स्पीड वही है, अगर u है तो इसकी भी स्पीड u है, इसकी भी स्पीड u है, तो जितना डिस्टेंस आप कवर करते हो उतना डिस्टेंस कवर करके तो ये भी पहुंच गया वहां। और जब फाइनली ये जमीन पर गिर जाता है तब आपको नहीं दिखता, लेकिन जब तक ये जमीन पर नहीं गिरता है आपको ये एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगा। सर इसका स्पीड धीरे धीरे, सर इसका स्पीड तो धीरे धीरे कम न होगा सर? यही तो बात समझा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो कम क्यों होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? यस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहां एक्सेलरेशन है? बात समझ में आ रही है? जब तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन, अगर आपकी ट्रेन एक्सेलरेटिंग है तब तो आप आगे निकल जाएंगे, तब आपको नीचे नहीं दिखेगा, तब आपको पीछे दिखेगा। ये समझ में आ रही बात? तीनों कंडीशन दिखाता हूं आपको। यस यस सर। समझ में आ रही बात? तीनों कंडीशन देखिए, मुझे, आपको और किसको क्या दिखेगा। ये ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन आपकी कांस्टेंट स्पीड u से जा रही है, या आपकी ट्रेन रेस्ट पर है, दोनों कंडीशन, रेस्ट और u कांस्टेंट। ठीक है, तो जो पानी गिरेगा वो पानी आपको, क्योंकि आप इसके अंदर हैं, ठीक है, आपको, आप जब यहां जाओगे तब भी आपको, आप आगे भी बढ़ जाओगे ना, तो ये पानी आपको आपके नीचे ही मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन मुझे क्या दिखेगा, ये मुझे ये ऐसा जाता हुआ दिखेगा जब तक ये ग्राउंड टच ना करे। क्लियर है? बस ये पानी की यहाँ पे हाइट, जब यहाँ पे यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगी हाइट, इसकी हाइट यहाँ होगी। तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये कुछ इस तरीके से हुआ, आपकी जब ट्रेन यहाँ है ये पानी आपको यहाँ दिखे, आपकी जब ट्रेन यहाँ चली गई तो आपको ये पानी यहाँ दिखे, आपकी जब ट्रेन यहाँ चली गई तो ये पानी आपको यहाँ दिखे। ठीक है, तो आपको तो हमेशा नीचे ही दिखा ना, आपके अपने, आपको तो अपने नीचे ही दिखा, लेकिन मुझे कैसा दिखा, ऐसे जाते हुए दिखा। तो आपको क्या लग रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू यू ये तो ऐसे सिंपली गिर रहा है, आपको तो ये लगेगा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना कि ये कैसे जा रहा है। बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि दोनों की स्पीड, जो पानी का ड्रॉपलेट है और जो ट्रेन की स्पीड है, दोनों सेम है। ठीक, यस सर। लेकिन अगर ट्रेन जो है वो एक्सेलरेटिंग हो तो, अगर ट्रेन एक्सेलरेटिंग हो तो देखिए, अगर ट्रेन एक्सेलरेटिंग है और अभी इसकी स्पीड u है, जब आपने पानी गिरा दिया, पानी की स्पीड तो u है, लेकिन आफ्टर सम टाइम मुझे तो ऐसा दिखाइए, ठीक है, मुझे एक ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से जाता हुआ दिखा, मुझे ये इस तरीके से जाता हुआ दिखा, लेकिन जब आप यहां पहुंचे तो आपके ट्रेन की स्पीड u+at हो गया। ठीक है, तो पानी तो यही रह गया, पानी की स्पीड तो u है, पानी यहां रह गई। आप जब यहां पहुंचे तो ट्रेन की स्पीड u+at
ये AT1 है, U प्लस AT2 हो गई, स्पीड और बढ़ गई, और ये पानी यहाँ है। तो इस आपको तो ये पीछे जाता हुआ दिखेगा, समझ में आ रही बात, लेकिन मुझे कैसा दिखेगा, वही पहले जैसा। बात क्लियर है? क्योंकि मुझे ये U प्लस AT1 हुआ लेकिन इसकी स्पीड U है, U प्लस AT2 हुआ लेकिन इसकी स्पीड U है, क्योंकि पानी एक बार ट्रेन से निकल चुकी है तो उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ मोमेंटम का होता है, इसलिए ट्रांसफर सिर्फ वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होती है, फोर्स ट्रांसफर नहीं होती है किसी बॉडी से। इज दैट ओके? यस सर। बेहतरीन। मेरे ख्याल से ये पोर्शन क्लियर है सभी को, क्यों हेलीकॉप्टर को के अंदर बैठा हुआ पायलट को पैकेट हमेशा नीचे दिखेगा और मुझे इस तरीके का क्यों दिखेगा। वैसे ही जैसे ट्रेन के अंदर से पानी हम गिराएंगे तो हमको नीचे आता हुआ दिखेगा और बाहर वाला जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा दिखेगा। एनी डाउट? नो सर। बेटर। अच्छा एक और बात बताओ, अगर h हाइट से सेम हाइट से मैं यहां से एक बॉल u1 स्पीड से और यहां से एक बॉल u2 स्पीड से फेंकूं, कौन पहले गिरेगा बताइए? अगर एक बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड u1 दिया, दूसरे बॉल को हॉरिजॉन्टल स्पीड u2 दिया, कौन पहले गिरेगा बताइए? सर एक बार फिर से बोलिए सर। Two balls are thrown from the same height at same time, same height, t equal to 0 पर with different speed u1 and u2। अगर u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा हो, बताओ कौन पहले गिरेगा? U2 वाला। कौन पहले गिरेगा ये बताओ? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, बताओ कौन पहले गिरेगा? विच विल फॉल फर्स्ट ऑन ग्राउंड? फर्स्ट, सेकंड, सेम टाइम और नन। बताइए कौन कौन पहले गिरेगा? फर्स्ट गिरेगा, सेकंड गिरेगा, सेम टाइम पे गिरेगा या नन? कोई नहीं। सर सेकंड वाला सर। क्यों सेकंड वाला बच्चे? क्योंकि इसका स्पीड कम है ना। स्पीड U कम है कम तो पहले गिरेगा। आप भूल गए ये। रेंज निकाल। देखो बच्चे देखो, ये स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किस बात पे डिपेंड करता है? 2h/g। क्या ये u पे डिपेंड किया कहीं भी? तो आंसर क्या होना चाहिए? सेम टाइम पे। सर सेम टाइम होगा सर। समझ में आया? दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। हाँ, u पर कौन? अब पूछेगा, अगर इसी सवाल में पूछूंगा कि विच विल कवर मोर रेंज, बताइए रेंज कौन ज्यादा कवर करेगा? फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट का रेंज और सेकंड का रेंज बराबर होगा, थर्ड नन। बताइए कौन? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि रेंज क्या होता है? रेंज होता है आपको u1 इंटू टाइम। टाइम तो सेम है, दोनों के लिए टाइम सेम है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो रेंज ज्यादा कवर करेगा। R1 विल बी ग्रेटर देन R2। बात समझ में आई? यस सर। तो दो ऑब्जेक्ट अगर सेम हाइट से सेम टाइम पे गिराए गए हैं तो क्या होगा?
टाइम सेम रहेगा, और जिसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा रहेगी उसका रेंज ज्यादा रहेगा। एनी डाउट? एनी डाउट बच्चे? नो सर। एक और चीज पूछा आपसे कि इफ वी विल release a ball from the window of a train, then what will be the path? क्वेश्चन के फॉर्म में कर देता हूं। इफ a person P will release a ball from window of a train moving with constant speed, the path of ball first with respect to P inside train. A straight line, दूसरा पैराबोलिक, तीसरा स्ट्रेट लाइन वर्टिकली। सर विथ रिस्पेक्ट टू पाथ इनसाइड ट्रेन। हाँ, क्या पूछ रहे हो? सर P means to path ना। हाँ, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ बॉल? ये सी है एंड ये डी है, ये डी है आपका। सेकंड क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन एट रेस्ट आउटसाइड ट्रेन। बताओ, फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर बताओ। विद रेस्पेक्ट टू अ पर्सन इनसाइड ट्रेन, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? जो पर्सन अंदर है ट्रेन के, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, लेकिन ये तो नहीं है पाथ। स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसके लिए पैराबोलिक। पैराबोलिक। अभी यही बताया ना आपको, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने आपको यही बताया ना यहाँ पे। ये हमारे बाहर के रेस्पेक्ट में क्या है? ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति है उसके रेस्पेक्ट में सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड, और बाहर जो व्यक्ति है उसके रेस्पेक्ट में ऐसे। कॉपी कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन मैंने आप ही के लिए दिया था।
लिख लीजिए इसको, है ना। बहुत ही देखिए, ज्यादातर न्यूमेरिकल सभी बच्चे कर लेते हैं, थ्योरेटिकल जो डिस्कशन है वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जो फार्मूला बेस्ड होते हैं वो सभी से हो जाते हैं, जो फार्मूला बेस्ड नहीं होते हैं थोड़ा दिमाग लगाना होता है, वो इसी में फंसते हैं बच्चे। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा टफ होते हैं, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। लिख लिए सर। ठीक है। कई बार किसी किसी वस्तु को, किसी किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पर भी फेंका जाता है। तो जब इंक्लाइंड प्लेन पर फेंका जाएगा तो देखो क्या होगा, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, ऐसे समझ लो, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कई बार ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि नीचे फेंक दिया या ऊपर फेंक दिया, इस तरीके से, है ना। ये थीटा है। अब ऐसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हमने यहां से, मान लीजिए अगर u स्पीड से सम अल्फा एंगल पे फेंक दिया, तो ये कैसा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, एकदम ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जानना अगर हुआ कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ये सब तरह की चीजें। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, आप इसको समझिएगा थीटा, ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरफ जो है एक्सेलरेशन इसका लग रहा है g साइन थीटा, और इस तरफ जो इसका एक्सेलरेशन है वो है g cos थीटा, और ये जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो जो रेंज होगा या जो हाइट है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट, इस चीज को समझना है हमको। हम प्लेन से फेंक रहे हैं और वो प्लेन पर ही गिर रहा है, इसका मतलब एस वाई को जीरो कर दीजिए। एस वाई किस पे जीरो करना है, एस वाई ऑन इंक्लाइंड प्लेन को अगर जीरो कर देते हैं तो आप देखिए क्या क्या लग रहा है। हम यहां से एस वाई को अगर जीरो करते हैं तो ये हो जाएगा u, यहां पर देखिएगा इस चीज को, ये u साइन अल्फा हो जाएगा, और इधर की ओर क्या स्पीड हो जाएगी इसकी, u cos अल्फा। एक्सेलरेशन का तो समझ में आ ही रहा है, u साइन अल्फा u बाई इंटू टी, और t माइनस हाफ इंटू g cos थीटा, क्योंकि हम y डायरेक्शन के अलोंग लेंगे। हमारे लिए अब ये y डायरेक्शन है और ये हमारे लिए क्या है, अब x डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये स्क्वायर, और यहां से टाइम मिल जाएगा हमको 2u साइन अल्फा बटा g cos थीटा। क्या ये पोर्शन सभी को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आई कैन रिपीट अगेन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इधर की ओर देखिए जी साइन थीटा है, इधर की ओर क्या है आपका, इधर की ओर है u cos थीटा, u cos अल्फा, और इधर की ओर क्या है u साइन अल्फा। इसलिए लिखा है u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन के अलावा। हमने जो इक्वेशन यूज किया है वो इक्वेशन किस डायरेक्शन में किया है, हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया है दैट इक्वेशन हैज बीन सॉल्व्ड अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली। समझ में आया?
एनी डाउट? पूछ सकते हैं, बताइए। नो सर। तो नो सर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है? दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें देखिए हम लोग ना टाइम ऑफ फ्लाइट का तो ठीक है फॉर्मूला निकाले, लेकिन फॉर्मूला निकालने से अच्छा जानते क्या रहता है कि हम लोग सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर ले। अगर हाइट की बात है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई डायरेक्शन में 2g cos थीटा एक्सेलरेशन इंटू एच हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें सिंपली मिल गया h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g cos थीटा। यहां से हाइट मिल गया। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि देखिए अगर आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल करेंगे ना इधर कॉमन सेंस के साथ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और r क्या हो जाएगा आपको? r सिंपली यहाँ पे u इंटू टी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ एक्सेलरेटेड मोशन है x डायरेक्शन में भी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, u cos अल्फा इंटू टी माइनस हाफ g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, और t की वैल्यू यहां से पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। बात समझ में आई है सभी को? तो बेसिकली क्या है हमारे पास क्या है, मैं अगले पेज में थोड़ा लिख देता हूं, क्लियर है। टू यू साइन अल्फा ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मिल गया 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा, एंड हाइट की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा। ये हमें हाइट मिल गया। एंड अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज हो गया आपका u cos थीटा इंटू टी की जगह क्या लिखते हैं हम, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा माइनस हाफ g cos थीटा या g साइन थीटा, है ना? एक सेकेंड है, हाँ g cos थीटा बिल्कुल सही है। और यहां पर क्या है, यहां पर है g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि y डायरेक्शन के x डायरेक्शन के अलोंग जो निगेटिव एक्सेलरेशन है वो g साइन थीटा है। मैंने इधर भी सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ भी गलत लिख दिया, यहाँ g साइन थीटा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, g साइन थीटा है। तो हियर यू विल राइट g साइन थीटा। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखें रेंज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा वाई जी माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा tan थीटा, कोसाइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये आपका रेंज मिल गया। तो इतना याद रख तो सकते नहीं आप, इतना याद रखने से अच्छा है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को आप इस्तेमाल करना सीख जाइए। आप इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर ढंग से इस्तेमाल करना सीख गए तो कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं सीखना है, इसमें सीखने वाली भी कोई खास चीज भी नहीं है। अब अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम इसको नीचे से फेंक रहे हैं, अगर हम इसको नीचे से u स्पीड से, अगर हम इसको नीचे से u स्पीड से फेंक रहे हैं अल्फा एंगल पर, और ये थीटा है, तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि ये जो है वो आपको
जी साइन थीटा है और ये आपको जी कॉस थीटा। इधर की ओर आपको क्या देना है, यू कॉस अल्फा, और इधर की ओर आपको यू साइन अल्फा। और ये आपका वाई डायरेक्शन है और ये आपका एक्स डायरेक्शन है। तो क्या करेंगे हम, वाई डायरेक्शन में अगर ध्यान दीजिए तो यू एक्स आप यू वाई क्या है आपको, यू साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन क्या है, ए वाई इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है। और अगर एक्स डायरेक्शन में आप ध्यान दें तो यू एक्स आपका क्या है, यू कॉस अल्फा, एंड एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज माइनस जी साइन थीटा। बस यही चीजों को ध्यान रखना है। अगर ये आपको पता है तो आप निकाल सकते। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना है। अगर देखिए वही आपको, यही अगर आपको ऊपर से नीचे फेंका जाए, आप समझिएगा इस चीज को, अगर यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर फेंकने के बजाय ऊपर से नीचे फेंका जाए, अगर आप यहाँ से नीचे से ये फेंका गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, और यहाँ पर ये अल्फा हो गया और ये आपका थीटा है। इधर की ओर g साइन थीटा, इधर की ओर g कॉस थीटा, इधर की ओर u कॉस अल्फा और इधर की ओर u साइन अल्फा। तो बताइए y डायरेक्शन में u y कितना हो गया आपको, u साइन अल्फा, और a y कितना हो गया, माइनस जी कॉस थीटा, और x डायरेक्शन में u cos अल्फा, ax इक्वल टू क्या है, g साइन थीटा, क्योंकि अब स्पीड और वो सेम डायरेक्शन है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही सारा तामझाम, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, कुछ करना ही नहीं है आपको। समझ गए आप लोग? समझ गए बच्चे? सर एक बार बैक पेज पे ले जाइए ना। हाँ कर रहा हूं।